चलो आज कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स नहीं बताया है ना? नहीं सर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताया है? नहीं सर। हाँ सर। हमें नहीं सर। सॉरी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बताया था पहले बहुत पहले हुआ था सर। चलो आज देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक बताया था क्या होता है। सर आपने उससे रिलेटेड कुछ बताया था कि एप्सिलॉन नॉट के साथ कुछ और लगता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन वो याद नहीं था। डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। तो ऐसे समझिए, ये एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं। इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स ए और बी के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो के है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। अब अगर हम एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। सिग्मा बाई 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो के एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों पर सेम चार्ज है, प्लेट एरिया सेम है, तो सिग्मा की वैल्यू भी सेम होगी। हाँ सर। क्यू अपॉन 2a के एप्सिलॉन नॉट का डबल होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन डी होगा, दैट इज Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अब मेरा हो जाएगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। हाँ सर। सो by insertion of dielectric, capacitance get increased by
get increased 2, not 5, 2 k times. ये बात समझ आई? हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ो, सर एक मिनट। जल्दी कर लो। हो गया सर। हो गया सबका? Yes. Yes, sir.
अब एक ये क्वेश्चन देखो, तो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, उसमें क्या है कि दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक था, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अब कैपेसिटर के दोनों जगह में नहीं, पार्ट ऑफ कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हो, इधर खाली इधर खाली। तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, कोशिश कर सकते हैं। कि नहीं, हाँ सर। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया। इसमें 3 कैपेसिटर बनेगा, एक एयर वाला कैपेसिटर जो सबसे ऊपर दिख रहा है, फिर डाइलेक्ट्रिक वाला, फिर नीचे एयर वाला, फिर ये तीनों सीरीज में होंगे। हाँ सर। हाँ सर। ये हिंट समझ आया, यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? देखो इधर, इसमें आप लोगों को एक बात समझ आ रही है। ये सिनेरियो कुछ ऐसा है जिसमें 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर। जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। ये ऊपर वाला एक एयर कैपेसिटर हो गया, नीचे वाला एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर हो गया, और उसके नीचे फिर एक एयर कैपेसिटर हो गया। ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। ये डायग्राम सेम है, ये बात समझ आए? हाँ सर। अच्छा, तो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? 3 कैपेसिटर हो गया, C1, C2, C3, ये तीनों सीरीज में है। सो 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा ऐसा? बोलो। हाँ सर। बीच का थिकनेस T है, ओवरऑल X है, ओवरऑल D है, सॉरी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये यहाँ का सेपरेशन T है। तो C2 की वैल्यू हो गई K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। हो गई? हाँ हाँ सर। ये वैल्यू अपने मन से मान लो X है, तो C1 की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन X। हाँ सर। तो ये वैल्यू जो बच गई ये कितनी होगी? D माइनस T प्लस X होगी। हाँ सर। तो C3 की वैल्यू क्या हो गई? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस X, ऐसा होगा? होगा ऐसा? हाँ सर। तो फाइनली 1/C क्या हो गया आपका? 1/C1, that is X upon epsilon naught A plus 1/C2, that is T upon K epsilon naught A plus 1/C3, that is D minus T plus X upon epsilon naught A। लिख रहा है? हाँ सर। X upon epsilon naught A upon plus
d upon k epsilon naught a plus d upon epsilon naught a minus d upon epsilon naught a minus x upon epsilon naught a। ये दोनों टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? हाँ सर। कुछ नहीं करते हो तुम लोग, इतना टाइम दिया। एलसीएम ले लो के एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो गया टी प्लस के डी माइनस के टी। तो सी की वैल्यू हो गई के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के डी माइनस टी इंटू के माइनस 1। ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर। के से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k। ऐसा कुछ मेरा आंसर हुआ। इससे ये भी समझ में आया कि डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स से इंडिपेंडेंट आया ना आंसर। हाँ हाँ सर। सर। So independent from positioning of dielectric। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। जल्दी कॉपी कर लो समझ के। हो गया सर। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। एग्जैक्टली सिमिलर है पिछले जैसा। टाइप ए जो किया था एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे बस 2 कैपेसिटर। कोशिश कीजिए जल्दी फास्ट।
हो गया सर। क्या आंसर आया? सर आंसर आया सी K1 into K2 epsilon A divided by K2 D1 plus K1 D2. इसमें भी दोनों सीरीज में दिख रहा है सबको। Yes, sir. So 1 by C is 1 by C1 plus 1 by C2. हाँ That is 1 upon K1 epsilon naught A upon D1 plus 1 upon K2 epsilon naught A upon D2, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ऊपर हो गया D1 upon K1 epsilon naught A plus D2 upon K2 epsilon naught A। तो जब आप LCM लेंगे तो K1 K2 epsilon naught A K2 D1 plus K1 D2 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ये आया। सो फाइनली C की वैल्यू हो जाएगी K1 K2 epsilon naught A upon K1 D2 plus K2 D1। इसमें भी K1 K2 से डिवाइड कर देंगे आप तो देखेंगे epsilon naught A upon D1 by K1 plus D2 by K2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। पक्का आगे बढ़ूं या लिखना है? नहीं सर नहीं लिखा। आगे बढ़ो सर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट टाइप सी। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ प्लेट एरिया में कुछ और होगा, कुछ पोर्शन ऑफ प्लेट एरिया में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक होगा। जैसे ये दिख रहा है डायग्राम। हाँ सर। समझ आ रहा है कुछ क्या करना है? हाँ सोचो खुद से, मैंने बताऊंगा। लिखो 2 मिनट, लिखते लिखते क्वेश्चन सोचो जरा सा क्या है इसमें। ये दोनों पैरेलल में है, ये एक ही प्लेट है ना, तो पोटेंशियल सेम होगा। हाँ सर। समझा? हाँ सर। टक से करो।
हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सबका? यस इसमें इसमें दोनों पैरेलल में दिख रहा है, हाँ हाँ सर। तो C1 को क्या लिखोगे? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D A2 अपॉन D, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो एप्सिलॉन नॉट K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन D, ये आंसर होगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। सबको समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। नहीं सर। नहीं दिक्कत है तो एक ये क्वेश्चन कर लो, दो क्वेश्चन, एक ये और इसके बाद एक और, फिर इससे आगे निकलेंगे। सोच समझ के करना, ध्यान दे के। ये क्वेश्चन है, ऊपर जो 3 टाइप बताए हैं उसी का मिक्स्ड वर्जन है। ये दिख रहा है? हाँ सर। चलिए फटाक से कोशिश कीजिए। ये समझ आ रहा है? ऊपर जो 2-3 केसेस किए हैं उसी का मिक्स्ड वर्जन है ये। हाँ सर। कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। सर बोलो बोलो। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई थी। और ऊपर
ओके नहीं सर, बस बस बस।
आया कुछ? बोलो। आया तो सही लेकिन बहुत लंबा लंबा है। हाँ, लंबा लंबा आएगा ही। बोलो क्या आया? सर K1 एप्सिलॉन नॉट A1 into K3 D1 plus K2 D2 plus एप्सिलॉन नॉट A2 K2 K3 into D1 plus D2 upon बहुत लंबा है वो तो सर। ऐसा सर्किट बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसका नाम कुछ रख दो C1, इसका नाम रख दो C2, इसका नाम रख दो C3। तो C2 C3 सीरीज में और C1 के साथ पैरेलल में। हाँ सर। C1 की वैल्यू क्या होगी? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। सर A1 होगा ना? A1, हाँ 1 होगा। A1 हाँ। C2 की वैल्यू हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। ऐसा होगा? हाँ सर। देखो मैं एक ही बार लिख देता हूँ। तो मेरा C कुछ ऐसा होगा, C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3 यस सर। हाँ सर। होगा। हाँ सर। तो वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। C1 को लिख दूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2। ठीक है। C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 इंटू K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2 डिवाइडेड बाय K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। ऐसा होगा? हाँ हाँ सर। सर। तो पहली चीज कि इसमें से एप्सिलॉन नॉट A2 एक, एप्सिलॉन नॉट A2 एप्सिलॉन नॉट A2 ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। हो जाएगा। हाँ इधर बचेगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस इसमें D1 इंटू D2 LCM ये सब ले लोगे तो देखो ऊपर हो गया K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय K2 D2 प्लस K3 D1 होगा। यस सर। हाँ सर यही है। ये आपका आंसर होगा। और थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। ये कॉपी करना है ऊपर किसी को? सर एक सेकंड ऊपर ले सकते हैं, कंफ्यूजन है। जल्दी कॉपी कीजिए। सर हम्म। सर C1 में
K1 E epsilon A1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 कैसे आया? मुझे ये नहीं समझ रहा कि D1 प्लस D2 कैसे आया। पहले वाले क्वेश्चन लिखा है। हाँ सर समझ गया, नहीं सर नहीं, ओके समझ गया सर। मैंने एक मतलब क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया क्या गलत किया कॉपी? सर। मैंने D1 D2 के लिए को लिखना था ना, उसको मैंने D2 D3 ले लिया, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। आगे बढ़े। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एससीबी में भी दिया हुआ है और आईआईटी में एक बार पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा है, कोशिश करो एक बार जल्दी से जरा सोचने का कि क्या कर सकते हैं। मेंस का है कि एडवांस का क्वेश्चन है?
कुछ आइडिया मिल रहा है? हाँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट। देखो इधर, ये होने वाला नहीं है, कोई आइडिया नहीं मिलेगा। सुनो सर क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, देखो बता इधर, दो क्या सर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि अगर हम केवल इस छोटे से सेक्शन को देखें, ध्यान से सुनो सब, यहां से x डिस्टेंस दूर केवल इस dx लेंथ के सेक्शन को देखें, तो इसमें दो कैपेसिटर दिख रहा है, एक ये और इसके नीचे दूसरा कलर देता हूँ, ये दो कैपेसिटर दिख रहा है। हाँ हाँ सर। और ये दोनों किस चीज में है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। पैरेलल। पैरेलल में। सीरीज में है बेटा। नहीं समझे? सर तो इसमें वोल्टेज कैसे डिफरेंट होगा? हाँ सर। देखो फिर से समझो, ये जो पूरा प्लेट है, ये प्लेट, ये किसी वोल्टेज पर होगा, और ये पूरा प्लेट ये किसी दूसरे वोल्टेज पर होगा। तो ये पूरा का पूरा एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये पूरा का पूरा एक दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है? हाँ सर। इसमें अगर हम देखें इन दोनों में, इन दोनों में का मतलब है कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक दूसरा कैपेसिटर है ना? तो ये दोनों पार्ट का केवल इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस अगर डीसी है, तो पहले ये सोचो इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस डीसी क्या होगा। उसमें से ये वाला जो पोर्शन है इसका कैपेसिटेंस मान लो DC1 है, और ये वाला जो पोर्शन है उसका कैपेसिटेंस DC2 है। तो इन दोनों को मिलाकर ये जो पूरा सेक्शन बना, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये मुझे ढूंढना है। तो उसके लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि DC1 और DC2 में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों सीरीज में है, क्या ये दोनों पैरेलल में है, क्या ये दोनों कुछ नहीं, न सीरीज है न पैरेलल है, क्या है ऐसा, ये बताइए मुझे। सीरीज। सीरीज में है तो कैसे, पैरेलल में है तो कैसे? इसको ऐसे मत समझो, ये जो मैं तुम लोगों को कंफ्यूजन का कारण क्या है, मैंने यहाँ जो लाइन ड्रॉ कर दी है वो कंफ्यूजन का कारण है। चलो ऐसे, डीसी लेंथ मतलब ये डीसी है प्लेट का पार्ट, है ना? इस डीसी प्लेट के दो पार्ट में, मतलब इतने ही लेंथ में, डॉटेड लाइन, इतने ही लेंथ में दो कैपेसिटर हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, है ना? तो इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये ऐसा हो गया, ये DC1 ये DC2। हाँ सर, सीरीज में। हाँ सर समझा। हाँ चमका कुछ? हाँ सर। चमक गया सर एकदम। तो ये है सीरीज में। तो ये मैं बोल्ड लाइन यहाँ नहीं, बोल्ड लाइन ये है, मतलब ऐसे समझो फिर से एक बार, एक कौन सा रंग लो, ये प्लेट एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीन प्लेट हो गए ऐसे, और इसको ऐसे सीधा कर दो, तो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं DC1 की वैल्यू कितनी होगी।
तो पहली बात तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना होगा, तो कुछ लिखा है एज ए, तो ये जो स्क्वायर प्लेट है उसका एज एक लेंथ ए है, तो ये dx लेंथ और अंदर का पोर्शन ए, तो एरिया हो जाएगा a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब ये वाला डिस्टेंस, हाँ सर। ये वाला डिस्टेंस मान लो y है, ठीक है। एक काम और कर देता हूँ, मैं x इधर से नहीं, मैं x इधर से ले लेता हूँ तो आसान रहेगा। तो ये वाला डिस्टेंस y कैसे मिलेगा, तो सिंपल सा ये ट्रायंगल देखो, ये D है, ये A है, ये x है, ये y है, दिख रहा है कुछ। हाँ सर। तो इस इक्विलैटरल आई मीन इस बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में सिमिलैरिटी करोगे तो a अपॉन d इज इक्वल टू x अपॉन y, so y is d into x अपॉन a, है ना, हाँ सर। d into x अपॉन a। तो मैं इसको लिख दूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट a dx, dx और d into x अलग अलग चीज है, डिवाइडेड बाय d इंटू एक्स अपॉन ए, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया। आई हाँ बात सर। समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया DC1 की कहानी। एक बार लिख देता हूँ फाइनली, सो K1 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी और इधर dx अपॉन एक्स, ऐसा। DC2 करेंगे तो K1 की जगह K2 होगा, हाँ सर। अब ये जो सेपरेशन है ना, जो सेपरेशन मैंने y लिखा है उसके लिए d माइनस वाई होगा, हाँ सर। k एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तो ये d माइनस वाई हो जाएगा, हाँ सर। है ना। तो K2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन d माइनस वाई, मतलब d माइनस एक्स बाई ए इंटू डी, कहने का मतलब x की जगह d माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं चलो, तो ये K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी और यहाँ dx। तो मुझे मिल गया, नीचे जा रहा है, तो ये मुझे मिल गया K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d dx अपॉन a माइनस एक्स। तो DC1 DC2 दोनों मिल गया, तो मेरा हाँ सर। DC क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, हाँ सर। ये DC1 और ये DC2 ये दोनों सीरीज में है, हाँ सर। तो ये दोनों सीरीज में है, तो DC हो जाएगा DC1 इंटू DC2 अपॉन DC1 प्लस DC2, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई डी, दोनों में कॉमन तो होल स्क्वायर, इधर हो गया dx अपॉन एक्स इंटू dx अपॉन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, सम करेंगे
तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी इंटू डी एक्स, दोनों में कॉमन आएगा, उधर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 नहीं, k1 अपॉन एक्स, और इधर हो जाएगा k2 अपॉन a माइनस एक्स। सो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी, ये टर्म कैंसिल होगा, एक dx ये टर्म कैंसिल होगा। सो डीसी मेरा हो गया k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी, ये कहानी हो गई। यहाँ एलसीएम लोगे तो x इंटू ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर dx अपॉन k1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस k2 इंटू एक्स। थोड़ा और ठीक कर देते हैं, पूरा और फाइनली ठीक कर दें तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी, इधर हो गया dx अपॉन k1 इंटू ए प्लस x कॉमन k2 माइनस k1, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू a, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ k1 a प्लस x इंटू k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट k2 माइनस k1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a होगा। हाँ सर। तो x 0 पुट करोगे तो k1a आएगा, x a पुट करोगे तो k2a आएगा। हाँ सर। तो k1 k2 अपॉन k2 माइनस k1 इंटू डी, इधर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये हो गया ln ऑफ k2 अपॉन k1, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी काम है ये, एससीबी में शायद क्वेश्चन नंबर 57 दिया होगा। हाँ सर देख। चाहो तो एक बार आंसर मैच करके देख लो, ऐसा कुछ होगा। जल्दी से तो कॉपी कर लीजिए। सर इसमें dx का लेंथ क्या था? क्या क्या था? dx का लेंथ डायग्राम में। dx ही तो, लेंथ क्या मतलब, एक प्लेट है जिसकी चौड़ाई dx है और अंदर का लेंथ a है, तो प्लेट एरिया हो गया a इंटू डी एक्स। हाँ सर। सो बोलो। हमें क्वेश्चन देख के ये कैसे पता लगेगा कि हमें एक पार्ट लेके फिर उसे इंटीग्रेट करके मतलब इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है? तो क्या है कि सीधा सीधा सीरीज पैरेलल तो नहीं दिख रहा है, हाँ सर। सीधा सीधा किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम छोटे सेक्शन को देखें, मतलब अगर आधा आधा रहता, डायगनली नहीं रह के आधा आधा रहता, तब तो आधा मतलब ऊपर नीचे सीधा रहता, तब तो सीरीज कह सकते थे ना। हाँ सर। तो वैसा पूरे इसमें तो नहीं है, मतलब पूरे सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके हर एक इंडिविजुअल पोर्शन में है। हाँ सर। तो वहां से हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल पोर्शन का अगर निकल जाए तो उन सबको हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि बाकी पैरेलल में, और पैरेलल में सी मतलब अलजेब्रिकली ऐड होता है, तो अगर पैरेलल में है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो C1 DC1 DC2 सीरीज में लेकर ये सोचना पड़ेगा, मतलब से कोई रूल नहीं है। हाँ सर, समझे। थैंक यू।
हो गया? हो गया सर। 1 minute. हो गया सर, थैंक यू। हो गया? चलो, लास्ट टॉपिक, इसी का लास्ट, कैपेसिटर खत्म। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से देखो, लिखना मत। जैसा मैंने कहा, लिखिएगा मत, ध्यान से देखिए। सपोज ये कंडीशन है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और ये सिस्टम पर चार्ज है बोलो या किसी बैटरी से कनेक्टेड है बोलो, एक ही बात है। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? इस पॉजिटिव प्लेट के इधर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा पार्टली इंडक्शन से, इस पर उतना ही पार्टली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कॉमन सेंस से समझ में आता है कि इस डाइलेक्ट्रिक पर ये वाला प्लेट जितने फोर्स से इसको इधर पुल करेगा, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव उतने ही फोर्स से इधर पुल करेगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ये बात समझ आए? हाँ कॉमन सेंस है। सो रूल 1, अगर अगर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर है तब हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। सो नेट फोर्स on a dielectric completely filled inside capacitor completely filled between capacitor plates, ऐसा बोल दो, is always 0। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, लिख लो इसको, पहले लिख लो, इतना लिखे लो क्योंकि आगे वाला लंबा होगा, इतना लिख लो।
डन सर। एक मिनट। अब अगर यही पार्टली इसके अंदर है, पार्टली इसके अंदर है का मतलब सपोज ये एक कैपेसिटर प्लेट है, ये एक दूसरा कैपेसिटर प्लेट है, इन दोनों के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो और सपोज ये ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है, जब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कॉमन सेंस से देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो इस पर भी तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा कुछ पोर्शन में, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा कुछ पोर्शन में, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये दोनों, तो ये दोनों अपनी ओर खींचेगा, मतलब फाइनली इस पर फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स। तो फोर्स तो होगा, ये पक्का है। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है? हाँ सर। तो किसी से मैं मान लो x लेंथ इसका इसके अंदर है, ध्यान से देखना सब, x लेंथ अगर इसके अंदर है और टोटल लेंथ मान लो l है, स्क्वायर प्लेट है, टोटल लेंथ l है, उसमें से x लेंथ इसका इसके अंदर है, तो इस पोजीशन में अगर हम इसका कैपेसिटेंस लिखें तो एप्सिलॉन नॉट l इंटू l माइनस एक्स अपॉन डी एयर कैपेसिटर का, और इसका लिखेंगे तो k एप्सिलॉन नॉट l इंटू एक्स अपॉन डी, ऐसा होगा हाँ जब भी x कैपेसिटर के अंदर है तो फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट l अपॉन डी कॉमन हो गया, तो ये हो गया l माइनस एक्स प्लस k इंटू एक्स, ऐसा हो गया। हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट l अपॉन डी, ये हो गया l प्लस x कॉमन k माइनस वन, ये c हो गया। तो इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। हाँ सर। तो ये हो गया हाफ c की जगह एप्सिलॉन नॉट l अपॉन डी V स्क्वायर l प्लस x इंटू k माइनस वन, ऐसा होगा। नाउ फोर्स इज माइनस du बाई dx, तो ये अगर यूज करेंगे तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट l v स्क्वायर अपॉन 2d, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो k माइनस वन मिल गया। आया समझ में? बोलो। हाँ सर। और एक माइनस साइन यहाँ पर आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर दो बातें लगती हैं। पहली चीज कि फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव है, दूसरी चीज ये फोर्स x से इंडिपेंडेंट है मतलब कांस्टेंट है, मींस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अंदर जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, और दूसरा x से इंडिपेंडेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट है। तो ये
बहुत बुक में जरूरत भी हो सकती है, एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जब भी कोई कैपेसिटर पार्टली, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर पार्टली है तो कितना अंदर है कितना नहीं है नहीं मतलब है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा और वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कांस्टेंट होगा। है समझ में? हाँ सर। तो केस 2 लिख लीजिए। सर आपने सी में जो पहला वाला लिखा है वो प्लेट के लिए है ना? हाँ, वो एयर कैपेसिटर के लिए है, दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक के लिए है, हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर एयर कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर दोनों पैरेलल में है। हाँ सर।
डन सर। हो गया? हो गया? लिख लिया सबने? बोलना भाई। हाँ सर लिख लिया सर। लिख लिया तो फटाक से क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 66 एससीबी का है, शायद ओरली कर लोगे, शायद क्या कर ही लोगे, जब इतना मैंने फॉर्मूला बना के दे दिया है तो कर ही लोगे। 2 मिनट का काम है, जल्दी बताओ, सीधे आंसर बताओ ताकि आगे बढ़े। सर ईएमएफ मतलब फोर्स ना? ओ गधे, ईएमएफ मतलब बैटरी का। अच्छा। ओ, खून पी जाऊंगा तेरा मैं। आ गया सर। आ गया? कुछ भी नहीं है इसमें। mg इज इक्वल टू एफ, है ना? हाँ सर। और एफ अभी देखा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एल, क्या था, k-1 अपॉन 2d इंटू वी स्क्वायर, मतलब ई का स्क्वायर, ऐसा होगा कुछ। हाँ सर। यस। यही था ना? तो m का वैल्यू पूछा है शायद, तो फाइनली हाँ सर। आंसर इज ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एल k-1 अपॉन 2gd, ये आपका आंसर हो गया। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर।
ये कोई डाउट? नहीं नहीं एक और कर लो। क्या कि सब क्वेश्चन बिना मेरे सामने घर में करोगे तो डर लगेगा कि अरे ये कितना कुछ तो भारी भरकम है। देखो कितना छोटा है, देखने में क्या लगता है कुछ तो हाई फाई कॉन्सेप्ट रहा होगा। तो ठीक वैसे ही एक और क्वेश्चन, ये देख के घर में और डर जाओगे कि इसमें तो एक साथ एक ही को दो दो कर दिया है, क्या है। करके देखो तो शायद एक लाइन लिखना भी ना पड़े। दिख रहा है? हाँ सर। बताओ इसको। हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आया? इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। मतलब ये जितना F2 फोर्स लगाएगा ये इतना ही F1 फोर्स लगाना चाहिए। हाँ सर। तो ये F1 क्या होगा? E टाइम्स E स्क्वायर E1 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट L1 K1 माइनस 1 अपॉन 2D। इधर हो जाएगा E2 स्क्वायर K1, हाँ, एप्सिलॉन नॉट L2 K2 माइनस 1 अपॉन 2D। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। क्या पूछा है आपसे? रेशियो ऑफ ईएमएफ पूछा है शायद। हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट 2D, एप्सिलॉन नॉट 2D गया। तो E1 अपॉन E2 इज अंडर रूट L2 इंटू K2 माइनस 1 अपॉन L1 इंटू K1 माइनस 1 है। आंसर देख लो एक बार। ये भी एससीबी में सेकेंड लास्ट टर्म होगा शायद। यस आया समझ में? सर उसमें L1 L2 वाला नहीं है, मतलब टर्म नहीं है। नहीं है तो क्या दिया मैंने पता नहीं। ऐसा कैसे?
हाँ सर, आंसर में नहीं है। इससे ऊपर वाले आंसर में एल का टर्म था, देखो तो एक बार। नहीं सर, हाँ सर था उसमें, हाँ। उसमें था तो इसमें भी होगा। ऊपर वाले आंसर में था, चेक करो बुक में। हाँ सर, इसमें क्वेश्चन में बी दिया है लेंथ को, तो वो बी दिया है, लिखा है। हाँ तो बी होगा, वो सब देख लेना, वो एल की जगह बी लिखा होगा, हो सकता है। हाँ सर, वही। ठीक है, वो सब देख लेना। आई बात समझ में? उसमें दोनों का शायद बी बी दिया होगा। ठीक है, ओके। चलो ये तो सर चैप्टर L1 L2 तो आएगा ही ना? L1 L2 दिया। क्या बोल रहे हो? अरे सुनो, 2 मिनट, सब सुन चुपचाप। ये जो डेरिवेशन था अपना, कहाँ गया ये वाला, इसमें ये लेंथ एल मैंने स्क्वायर प्लेट लिया था, तो ये लेंथ एल और अंदर का विड्थ भी एल लिया था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा स्क्वायर प्लेट, तो जो पोर्शन यहाँ बच गया उसका ये लेंथ एल माइनस एक्स और अंदर का विड्थ एल, तो ये मिला एल इंटू एल माइनस एक्स और उसमें एल इंटू एक्स। दिख रहा हाँ है सर। इसमें? इसमें दिखा आपको? बोलिए, इसमें दिखा किसमें कि सर? नहीं? एल और एल माइनस एक्स। ठीक वैसे ही उसमें एल और बी है, इसमें L1 L2 और बी है ना? तो देखो, खुद कर लोगे तुम लोग, मुझे बताना। हाँ सर। तो जब वो दोबारा से डेरिवेशन में जाओगे, 1 मिनट रुको, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। सुनो, किसी एक का करूंगा तो दूसरा समझ में आ जाएगा। ये डिस्टेंस x ले लो, एक ही बार लिख देता हूँ। एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ वी स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर सी में हो गया एप्सिलॉन नॉट ए मेरा हो गया एल माइनस एक्स इंटू बी, अंदर का विड्थ बी है, हाँ सर। अपॉन डी, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो C1 सी K1 हो गया यहाँ पर, प्लस ये हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू बी अपॉन डी, आया ना? हाँ सर। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी बाहर हाँ सर। अपॉन डी, इधर क्या बच गया? नहीं, K1 K2 नहीं, सॉरी, एक एयर है, मैं किसी एक के लिए कह रहा हूँ, रुकिए, मैं किसी एक के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, तो ये और यहाँ पर K है, K2 नहीं K है, ऐसा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी बाई डी, तो ये हो गया L माइनस एक्स प्लस के एक्स, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो आप खुद देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी अपॉन डी, ये हो गया L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। तो फोर्स के लिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये L का टर्म नहीं B का टर्म आएगा। हाँ सर। हाँ सर, समझे। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी अपॉन 2d इंटू के माइनस 1 विथ माइनस साइन। तो इस एक्सप्रेशन में B दोनों में सेम है, हाँ सर।
तो जब हम F1 इज इक्वल टू F2 करेंगे तो B D एप्सिलॉन नॉट सब सेम है, तो मुझे सिर्फ मिलेगा K1 माइनस 1 इंटू E1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 माइनस 1 इंटू E2 स्क्वायर, दोनों कॉमन है। हाँ सर समझा। E1 अपॉन E2 इज अंडर रूट K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1। आंसर क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म मेरी तरफ से। अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर हमने एक्चुअली डिस्कस नहीं किया है, तो करके आना, डिस्कस कर लेंगे। तो उसके पहले का पार्ट भी बाकी है सर। कैपेसिटर ही ना? उसके नहीं सर, वो फील्ड एंड पोटेंशियल वो सब का बाकी है। वो नया नहीं आता, मुझे भूल गया मैं सब। सर भूल तो हम भी गए वो तो।